अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 27, रिटर्न ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। क्वेश्चन बोल रहा है कि शेल्बी कंपनी लिमिटेड वाज अवॉर्डेड अ ग्रांट ऑन 1 जनवरी 2019 ऑफ रुपीज 400,000 फॉर द परचेज ऑफ अ लैंड इन बर्मिंघम विच हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज 1 मिलियन। ग्रांट आपको मिला है 400,000 का, एसेट की वैल्यू है 1 मिलियन। मतलब पहली चीज़ कि आपके पास एक नॉन डेप पार्शली फंडेड ग्रांट है। दूसरी चीज़, आपने लैंड खरीदी है, लैंड खरीदी है तो मतलब नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, मतलब हमें कोई सेकेंडरी कंडीशन ढूंढनी होगी जिसकी बेसिस पे अपनी डेफर्ड ग्रांट इनकम को हम इनकम में कन्वर्ट करेंगे। कंडीशन क्या बोल रहा है? द ग्रांट वाज कंडीशनल अपॉन देयर बीइंग सेट अप एन ऑर्फनेज फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 4 ईयर्स। सर 4 साल के लिए आपने उस जमीन के ऊपर एक ऑर्फनेज चलाना है। ठीक है जी। द कंडीशन एसोसिएटेड विद द ग्रांट वर एज फॉलोज: इफ द ऑर्फनेज इज क्लोज्ड विद इन 2 ईयर ऑफ रिसीट ऑफ ग्रांट, फुल ग्रांट शैल बी रिपेड अलॉन्ग विद द पेनल्टी ऑफ रुपीज 50,000। ये कुछ इस तरीके की कहानी हुई कि 1 जैन 2019 से लेके 31 दिसंबर 2020 के दरमियान अगर मैं रुक गया तो मुझे फुल ग्रांट की रीपेमेंट करनी है। मुझे फुल ग्रांट की रीपेमेंट करनी है और साथ ही साथ पेनल्टी भी पे करनी है 50,000 की। काम कब तक करना था? ऊपर सवाल बता चुका है कि 4 साल, मतलब 1 जैन 2019 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक मुझे काम करना है। सही। तो अगर 2020 से आने से पहले रुक गया, मतलब 2 साल के अंदर रुक गया, तो पूरा ग्रांट मुझे रिवर्स करना होगा और साथ ही साथ 50,000 रुपए की पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन, if the grant orphanage is closed within 3 years of receipt of grant, 70% of the grant shall be repaid। इसका मतलब 1 जैन 2019 से लेके, अगर सॉरी, इस पीरियड के दरमियान अगर रुका 31 दिसंबर 2020 से लेके 31 दिसंबर 2021, अगर इस पीरियड के दरमियान रुका तो मुझे 70% ऑफ द ग्रांट रिटर्न करना पड़ेगा। सही है। और फाइनली, इफ द ऑर्फनेज इज क्लोज विद इन 4 ईयर्स ऑफ रिसीट ऑफ ग्रांट, प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ द ग्रांट शैल बी रिपेड। मतलब 31 जैन 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 के दरमियान अगर मैं रुका तो मुझे प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ ग्रांट रिटर्न करनी होगी। ठीक है जी। अच्छा, रिक्वायरमेंट में है कि पास द एंट्रीज फॉर द अकाउंटिंग ऑफ ग्रांट अज्यूमिंग द ऑर्फनेज इज क्लोज्ड ऑन 30 सितंबर 2020। मतलब ये वाला इसके लिए आ रहा है। ठीक है। 30 सितंबर 2021, मतलब ये वाली कंडीशन इस पॉइंट पे आ रही है। ठीक है जी। और थर्ड है आपके पास 30 सितंबर 2022, ये वाली यहाँ पे फॉल कर रही है। सही है जी। तो तीनों सिनेरियोज के बेसिस पे आपने अपनी एंट्रीज पास करनी है। ठीक है। तो मैं सबसे पहले ए के लिए पास करता हूँ। सॉल्यूशन फॉर ए, यानी हमारी डेट कब है? 30 सितंबर 2020 को हमें ग्रांट रीपे करना पड़ रहा है। एंट्रीज पास करना शुरू करते सर, पहली एंट्री एज यूजुअल 1 जैन 2019 को फॉर द रिसीट ऑफ ग्रांट में पास करूँ। कैश डेबिट करूंगा, डीजीआई क्रेडिट 400,000 का ग्रांट। ठीक। दूसरी एंट्री इसी दिन जब मैंने लैंड खरीद ली, लैंड डेबिट कैश क्रेडिट 1 मिलियन रुपीज से। ठीक है जी। अब 31 दिसंबर को नेक्स्ट एंट्री पास करूंगा, 31 दिसंबर 2019। सर क्योंकि नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है तो डेप्रिसिएशन की तो किसी एंट्री का कोई सवाल नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो मतलब अब अगली एंट्री किसकी पास हो रही होगी? डेफर्ड ग्रांट इनकम को ग्रांट में कन्वर्ट करने की। तो एंट्री पास करूंगा डीजीआई डेबिट एंड ग्रांट इनकम क्रेडिट। कितने से सर? 400,000 का ग्रांट डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स ऑफ इट्स कंडीशन। तो 100,000 से ये एंट्री पास करूंगा। ठीक हो गया जी। तो
एंट्री पास हो गई। अगली एंट्री कब बनाऊं? अब अगली एंट्री बनाऊंगा रिटर्न डे पे 30 सितंबर को। मैंने कंडीशन फेल कर दी, कंडीशन में फेल हो गया, तो अब ग्रांट रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन ग्रांट रिवर्स करने से पहले इस दिन तक की तो इनकम रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए मुझे। 30 सितंबर 2020 को मैं एक और एंट्री पास करूंगा, DGI डेबिट एंड ग्रांट इनकम क्रेडिट। सर किस लिहाज के, किस अमाउंट से? 400,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 9/12 द प्रोपोर्शनेट टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्रांट। ठीक है जी, तो ये फिगर आएगी मेरे पास 75,000 की। सही। अब इसी तारीख को ग्रांट का रिवर्सल है सर, 100% ग्रांट रीपे करना है, प्लस 50,000 की मुझे पेनल्टी भी पे करनी है। सही, एक तो आपको पूरा का पूरा ग्रांट रिवर्स करना है, ऊपर से पेनल्टी भी पे करनी है। तो टोटल ग्रांट मेरा कितना था? टोटल ग्रांट था 400,000 का, प्लस 50,000 की पेनल्टी। तो मुझे टोटल जो पैसे पे करने हैं 450,000 पे करने हैं। ठीक है जी। DGI का रिमेनिंग बैलेंस कितना है? सर 400,000 का टोटल बैलेंस आया था, जिसमें से फर्स्ट ईयर में मैंने 100,000 लेस किए और सेकंड ईयर में मैंने 75,000 लेस किए। ठीक, तो 225,000 बचे होंगे अभी इसमें। ठीक, फिर उसके बाद पेनल्टी मुझे पे करनी है 50,000 की, ये भी मैंने डेबिट कर दिया, पेनल्टी एक्सपेंस बोल दिया इसको। और लास्ट वन मैंने रिवर्सल करना है, रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम। कितने से सर? डिफरेंसिंग अमाउंट जो भी आ रही है 175,000 की, इससे मेरी एंट्री पास होगी। ठीक है जी, ये हो गई सर पहले केस की एंट्री। पूरा का पूरा ग्रांट रिवर्स कर दिया, लैंड आपके पास पड़ी हुई है, इसको डेप्रिसिएशन करनी नहीं है, तो आगे कोई एंट्री पास नहीं होगी। ठीक, अगली एंट्री के लिए, अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट केस क्या है सर कि हमारा ऑर्फनेज अगर 3 साल के अंदर क्लोज होगा तो 70% की रिपेमेंट करनी पड़ेगी, और क्लोज हुआ है 30 सितंबर 2021 को। तो इसको भी कर लेते सॉल्यूशन फॉर बी। जब हमारा क्लोजर आया है 30 सितंबर 2022 को, 21 को, सॉरी। अच्छा जी सर, इनिशियल एंट्रीज में कोई फर्क नहीं सर, पहली एंट्री सेम आएगी। 1 जनवरी 2019 को मुझे कैश रिसीव हुआ, मैंने DGI क्रेडिट करी 400,000 से। सही, लैंड खरीद ली जाके, तो लैंड डेबिट, कैश क्रेडिट 1 मिलियन रुपीज से। ठीक, फिर उसके बाद 31 दिसंबर 2019 को मैंने एंट्री पास करी DGI डेबिट एंड ग्रांट GI यानी ग्रांट इनकम क्रेडिट, कितने से? 100,000 से। अगली एंट्री 31 दिसंबर 2020 को DGI डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट। ठीक है, एंट्री क्या पास होगी? 100,000 से ही। नेक्स्ट एंट्री मैं पास करूंगा 30 सितंबर 2021 को। क्यों? क्योंकि इस तारीख को मैंने कंडीशन फेल कर दी, मुझे ग्रांट रीपे करना है अब। तो यहां तक की तो इनकम पहले मुझे बुक कर लेनी चाहिए। DGI डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट 75,000 से। सही, अब इसके नीचे मुझे एंट्री पास करनी है अपनी ग्रांट के रिवर्सल की। सर ग्रांट रिवर्सल से पहले एक छोटा सा काम करते हैं। करंटली मेरा DGI का बैलेंस कितना है? सर 400,000 का ग्रांट था। ठीक है, इसमें से 100,000 पे करे, फिर 100,000 पे करे, फिर 75,000 पे करे, तो फिलहाल मेरे पास DGI का बैलेंस 125,000 बचा हुआ है। ठीक है जी,
और ग्रांट इनकम में कितनी रिकॉर्ड कर चुका हूँ सर? 100,000 प्लस 100,000 प्लस 175,000, 275,000। ठीक है जी। मुझे रीपेमेंट करनी है 70% ऑफ द ग्रांट। 70% ऑफ द ग्रांट यानी 400,000 का 70% रीपे करना है, जो कि बनता है 280,000। ठीक। तो सर अगर ये ग्रांट मुझे मिला होता 400,000 का 30%, जो मुझे वापस करना ही नहीं है किसी सूरत में, मतलब 400,000 का 30% कितना बनता है? 120,000। अगर मुझे ये ग्रांट मिला होता तब मेरा डीजीआई और ग्रांट इनकम का बैलेंस क्या आ रहा होता? सर ग्रांट इनकम तो फौरन आ जाती। कैसे? 120,000 का ग्रांट होता मल्टीप्लाइड बाय 2.75। सर ये बला कहाँ से आई? सर टोटल 2 साल मैंने पूरा काम किया, तीसरे साल मैंने 9 महीने काम किया, तो 9 महीने के लिए 0.75 पोर्शन ऑफ द ईयर बन गया, डिवाइडेड बाय टोटल ग्रांट मेरा 4 इयर्स का था। तो मैं अगर इसको कैलकुलेट करूं तो मेरी ग्रांट इनकम बनती है 82,500। तो अगर मुझे 400,000 की जगह ग्रांट मिला ही 120,000 का होता, तब मेरी ग्रांट इनकम बन रही होती 82,500। और ग्रांट का बैलेंस कितना आता सर मेरे पास? डीजीआई का बैलेंस बनता 37,500। ऐसा है। तो सर अब इन दोनों का डिफरेंस कितना बनता है? 87,500। ठीक। और दूसरा ग्रांट इनकम जो आज तक मेरी रिकॉर्ड हुई है, उसका डिफरेंस कितना बनता है? 192,500। सही। बस सर रीपेमेंट की अमाउंट मिल गई मुझे। कैसे करूंगा रीपेमेंट, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले डीजीआई रिवर्स करूंगा। डीजीआई कितने से रिवर्स करूंगा? 87,500 से। ठीक। साथ ही साथ ग्रांट का रिवर्सल आ जाएगा, रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम कितने से? 192,500 से। और कैश मेरा क्रेडिट, जो कि रीपेमेंट ऑफ द ग्रांट 280,000। ठीक है जी। सर इसको करने का एक तरीका और भी था। वो क्या कि सर आप सिंपली अपने 280,000 को, इस अमाउंट को दो हिस्सों में, दो प्रोपोर्शन में ब्रेक कर देते। 125,000 द बैलेंस ऑफ डीजीआई और 275,000 द बैलेंस ऑफ ग्रांट इनकम। इसमें भी अगर आप तोड़ते तो आपके पास यही दोनों फिगर्स आ रही होती। सही है जी। खैर आगे बढ़ते हैं सर। रिक्वायरमेंट नंबर 2 मुकम्मल हो गई, रिक्वायरमेंट नंबर 3 देखते हैं। सॉल्यूशन फॉर सी। जब हमारा क्लोजर कब आ रहा है? 30 सितंबर 2022 को, जिसमें हमें प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ ग्रांट रिपे करनी है। ठीक। इनिशियल एंट्रीज सर जल्दी जल्दी पास कर रहा हूँ। 2019 को हमने कैश डेबिट किया, डीजीआई क्रेडिट किया 400,000 से, लैंड डेबिट हुई, कैश क्रेडिट हुआ 1 मिलियन रुपीज से। December 31, 2019 डीजीआई डेबिट, कैश क्रेडिट 400,000 से। 31 December 2020 डीजीआई डेबिट, कैश क्रेडिट 400,000 से। 31 December 2021 डीजीआई डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश हर जगह कर दिया जल्दी जल्दी में, ग्रांट इनकम आ रही होगी 400।
सर अब अगली एंट्री पास होगी 30 सितंबर 2022 को। DGI डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट 400,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 9/12 75,000 से। ठीक है जी सर, यहाँ पे आके मुझे अपने ग्रांट को रीपे करना है। रीपे करने के लिए एंट्री पास करनी है, उसके लिए एक छोटी सी वर्किंग बना लेते हैं। प्रोपोर्शनेट अमाउंट अगर मुझे रीपे करनी है, अच्छा सर मुझे ग्रांट मिला है 400,000 का, ऐसा है। अगर मुझे ग्रांट मिला होता प्रोपोर्शनेट अमाउंट के हिसाब से, तब मुझे कितना मिला होता ये बताइए जरा। ये कैसे पता चलेगा सर? 400,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3.75, तो 375,000 का ग्रांट मिला होता। ठीक है जी, अगर प्रोपोर्शनेट बेसिस पे काम करूं तो ग्रांट वैसे तो मुझे मिला है 400,000 का, लेकिन प्रोपोर्शनेट बेसिस के हिसाब से मिलना कितने का चाहिए था? 375,000 का। तो सर डिफरेंस आ रहा है 25,000। ये मुझे रिवर्स करना है, 25,000 की मुझे पेमेंट करनी है। तो कैश मेरा क्रेडिट होना है 25,000 से। ठीक है, जवाब में डेबिट होगा DGI एंड ग्रांट इनकम। इनको कहाँ से उठा के लाऊं? बहुत आसान है सर, थोड़ा आसान वाली वर्किंग कर लेते हैं। DGI का बैलेंस मेरा कितना है? DGI का बैलेंस अभी बचा हुआ है 25,000। ग्रांट इनकम का बैलेंस कितना है? ग्रांट इनकम का बैलेंस अब तक हो चुका है 375,000। ठीक है, तो अपनी इस रीपेमेंट को, यानी इस 25,000 को मैं दो हिस्सों में तोड़ देता हूँ। एक 25,000 ओवर 400,000 और एक 375,000 ओवर 400,000। सही है जी। तो मेरे पास फिगर्स क्या आएंगी? मेरे पास सर पेमेंट आती है 1562.5 की DGI का रिवर्सल और 23437.5 का ग्रांट इनकम का रिवर्सल। तो देयरफॉर DGI के लिए एंट्री डेबिट में आ जाएगी 1562.5 एंड ग्रांट इनकम के लिए फिगर आ जाएगी 23437.5। उम्मीद है सर ये सवाल आपको समझ में आया होगा। सवाल में कुछ नहीं था, बस मल्टीपल रिपेमेंट ऑप्शंस के हिसाब से आपको अपनी एंट्रीज पास करनी थी। थोड़ा सा लेंदी भी सवाल था। अच्छा खैर, अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। अच्छा नहीं, एंड लास्ट सवाल था ये, तो आपसे फिर अगले हैंड आउट में मिलेंगे।